Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum to all of you. This is basically lecture number 6. We will discuss the concepts of lecture number 5 as well. So that's why here it is written lecture number 5 and 6. Overall, in this lecture, we will discuss the consumer behavior in services context. कंज्यूमर बिहेवियर को इन सर्विसेज कॉन्टेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर डिटेल फॉर्म के अंदर सो सबसे पहले हम देखेंगे दैट कस्टमर डिसीजन मेकिंग कैसे होती है इन सर्विस कंजम्पशन इंडस्ट्री 3 स्टेजेस हैं उसकी प्री परचेज स्टेज एंड सर्विस इनकाउंटर स्टेज एंड द लास्ट वन इज पोस्ट इनकाउंटर स्टेज लेकिन ये सब डिस्कस करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज कंज्यूमर बिहेवियर सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will define that what is consumer behavior. Consumer behavior is basically study of individual groups or organizations. ये आप ये भी कह सकते हैं इन शॉर्ट और यू कैन से इन जनरल फॉर्म आप समझने के लिए इसको इस तरह से कह सकते हैं कि कस्टमर्स के बिहेवियर को कंज्यूमर्स के बिहेवियर्स को जब हम स्टडी करेंगे तो उसको कंज्यूमर बिहेवियर बोला जाएगा वो कस्टमर इंडिविजुअल भी हो सकता है ग्रुप्स की फॉर्म में भी हो सकता है इटसेल्फ ऑर्गेनाइजेशंस भी हो सकती हैं किस चीज़ के लिए एंड द प्रोसेस दे यूज टू सेलेक्ट secure and dispose of goods and services to satisfy the needs and the impact of that these processes have on the consumers and society. In short, we can say this is basically the study of consumer behavior और customer behavior कि customer का attitude कैसा है individual का या as a group या फिर as a organization. Basically you can say कि जब वो कोई भी चीज़ बाय करता है सेलेक्ट करता है या डिस्पोज ऑफ करता है तो इस सारे प्रोसेस में उसका इम्पैक्ट कैसे जो वो पड़ता है इन सारे प्रोसेसेस के ऊपर तो इस चीज़ को हम स्टडी करेंगे कंज्यूमर बिहेवियर में लेकिन इन सर्विसेज कॉन्टेक्स्ट कंज्यूमर बिहेवियर फॉर एग्जांपल जैसे मैं छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ आपको 3-4 तरह के बिहेवियर्स हो सकते हैं एक कस्टमर है एक कंज्यूमर है जो परमानेंटली एक ही ब्रांड से बाय करता है तो उसे हम लॉयल कस्टमर बोलेंगे ठीक है कि इसका बिहेवियर लॉयल्टी वाला है कि ये लॉयल कस्टमर है एक ही ब्रांड परचेज कर रहा है एक ही प्रोडक्ट को बार बार बाय कर रहा है तो मीन्स वो लॉयल स्टेटस रखता है लॉयल कंज्यूमर है इसी तरह से कुछ विंडो शॉपर्स हो सकते हैं जो विंडो शॉपिंग करते हैं या फिर कुछ ऐसे हो सकते हैं जो ऑफ जहाँ पे लगा हो उसको अवेल करते हैं सो ये प्रोडक्ट्स सेक्टर पे इस तरह से होता है आपके बिहेवियर्स बदलते हैं अकॉर्डिंग टू द नेचर एंड टाइप ऑफ द प्रोडक्ट्स ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि बिहेवियर इंडिविजुअल भी हो सकता है अगर इंडिविजुअल कस्टमर होगा अगर फॉर एग्जांपल आप 5-6 दोस्त मिलके जो वो कहीं पे बाइंग करते हैं या परचेजिंग करते हैं तो ऑब्वियसली इट वुड बी इन ग्रुप्स और इटसेल्फ ऑर्गेनाइजेशन भी बाइंड करती है कि आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ परचेज कर रहे हैं सर्विसेज या प्रोडक्ट्स सो वो भी एक कंज्यूमर बिहेवियर होगा सो ओवरऑल इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन किस चीज के लिए टू सेलेक्ट सिक्योर एंड डिस्पोज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड्स सो दिस इज बेसिकली कंज्यूमर बिहेवियर इसकी जैसे पहले मैंने बताया कि व्हेन वी आर गोइंग टू मेक डिसीजन या कस्टमर जब डिसीजन मेकिंग करता है तो देर आर बेसिकली 3 स्टेज मॉडल वन इज प्री परचेज देन सर्विस इनकाउंटर देन पोस्ट इनकाउंटर स्टेज इन तीनों स्टेजेस को हम जो है वो डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर के अंदर सो द फर्स्ट स्टेज इज प्री परचेज स्टेज प्री परचेज स्टेज इज बेसिकली declare from the word pre-purchase means before purchasing the product यहाँ पे क्योंकि हम सर्विसेज की बात कर रहे हैं सर्विस इंडस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं सो इट मीन्स बिफोर परचेजिंग द सर्विस सो इट इज बेसिकली द प्री परचेज स्टेज ये प्री परचेज स्टेज के अंदर होता क्या है इसके अंदर बेसिकली कस्टमर सीक्स सॉल्यूशंस टू अरोज नीड्स देन इसी तरह से इट इवैल्यूएट अ सर्विस मे बी अ डिफिकल्ट then uncertainty about outcomes increases perceived risks, then understanding customer service expectations, and then components of customers expectations and making a service purchase decisions.
इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे प्री परचेज स्टेज के अंदर, मींस बिफोर परचेजिंग द सर्विस कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। इसको एक डायग्राम के थ्रू भी, एक मॉडल के थ्रू भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। ये आपके सामने इस वक्त जो है वो मौजूद है। प्री परचेज प्रोसेस ऑफ कंज्यूमर इन सर्विस के प्री परचेज कौन सा प्रोसेस हो सकता है, किन किन स्टेजेस में से गुजरता है, आप शॉपिंग करने से पहले या फिर परचेज करने से पहले किन किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं। बेसिकली इन चीज़ों का डिस्कस किया जाएगा इस प्री परचेज स्टेज के अंदर। सो सबसे पहला जो इसके अंदर एलिमेंट है दैट इज नीड अरोजल। नीड अरोजल मींस नीड रिकग्निशन, कि आप जो है वो नीड को रिकग्नाइज करते हैं। एज अ कस्टमर अगर बात की जाए तो यू आर गोइंग टू रिकग्नाइज द नीड। और एज अ कंपनी अगर बात की जाए तो कंपनी इज बेसिकली अराइजिंग द नीड फॉर द कस्टमर्स। कंपनी इज क्रिएटिंग नीड्स फॉर द कस्टमर्स। की कंपनी जो है वो इस तरह से एडवर्टाइज कर रही है, इस तरह से उसको जो है वो कस्टमर्स तक कम्युनिकेट कर रही है कि ऑटोमेटिकली कस्टमर की नीड्स अराइज हो जाती हैं। आप कुछ अर्सा पीछे चले जाएं तो आपको टेलीफोन सर्विसेज के अंदर सिर्फ कॉल्स और एसएमएस के पैकेजेस मिलते होते थे, इंटरनेट बंडल्स की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन अब आप देखें कि कंपनीज ने नीड्स को अरोज कर दिया, अराइज कर दिया। अब उससे आप जो है वो इवन कॉल्स और एसएमएस पैकेजेस परचेज ही नहीं करते, आप डायरेक्टली बंडल्स बाय करते हैं फॉर द इंटरनेट एंड फॉर द व्हाट्सएप एंड फॉर द सोशल मीडिया। आपकी जो वो अब ये वाली नीड ज्यादा हो गई एज कंपेयर टू कॉल्स एंड एसएमएस। सो नीड अरोजल, और यू कैन से दिस इज द स्टेज ऑफ नीड रिकग्निशन। हमेशा से बंदा बाय तब करता है जब उसको जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव टू, या आप ये कह लें कि इफ आई एम हंग्री, ऑब्वियसली आई वुड परचेज समथिंग फ्रॉम द फूड, कि हम जो है वो फूड में से कुछ जो है वो बाय कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल बर्गर हो गया या लेज हो गया या कुछ भी बाय कर सकते हैं। इफ आई एम हंग्री, इफ आई फील हंगर, मीन्स के ज़रूरत पहले पैदा हुई, फिर हम सोचेंगे कि हम क्या बाय करेंगे, क्या जो है वो चीज़ें हो सकती हैं। सो एक एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है वो सबसे पहले जो है वो आप ये कह लें, इफ आई वांट टू बाय एन एयरलाइन सर्विसेज। सो इस सूरत में इस एग्जाम्पल को जो है वो हम इस सारे प्रोसेस के अंदर देखते हैं। अब नीड अरोजल में फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मेरी ज़रूरत है कि मेरे पास वीज़ा मौजूद है, अब मुझे जो वो ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करना है। सो ये मेरी नीड हो गई, मैंने रिकग्नाइज कर लिया कि पहली चीज़ है नीड रिकग्निशन। देन देयर इज इंफॉर्मेशन सर्च। इंफॉर्मेशन सर्च दो तरह की होती है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इंटरनल ये हो सकती है कि इंटरनल मींस विद इन द ऑर्गेनाइजेशन आप इंफॉर्मेशन सर्च करें, और एक्सटर्नल मींस कि आप जो वो दूसरे सोर्सेज से यानी आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन फॉर द इंडिविजुअल्स एंड फॉर द ग्रुप्स इट मींस इंटरनल मींस आप पर्सनली जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या आपके पास जो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन के अंदर या आपकी सिक्स सेंस के अंदर मौजूद है वो बेसिकली इंटरनल सर्च ऑफ इंफॉर्मेशन है। एंड द एक्सटर्नल इज बेसिकली फ्रॉम द अदर सोर्सेज, जो सेकेंडरी सोर्सेज से आप जो डेटा लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल एयरलाइन के जो वो उसके अंदर परचेज डिसीजन के अंदर एयरलाइन सर्विसेज मैंने बाय करनी है, तो उस जो वो कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए तो ऑब्वियसली आई विल सर्च, उसके बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करूंगा कि कौन कौन सी फ्लाइट्स जो वो जा रही हैं ऑस्ट्रेलिया, कौन कौन सी मुझे सूटेबल हैं। देन कौन कौन सी डेट्स हैं इसकी जो वो फ्लाइट्स की, कौन कौन सी कंपनी जो वो वहाँ पे ट्रेवल करेगी, फिर उन कंपनीज के फीचर्स, उनकी कंफर्ट लेवल, उनके प्राइसेस, ये सारी चीज़ें आप इंफॉर्मेशन ऑफ सर्च कर रहे हैं। आप इसको ये कह सकते हैं कॉन्शियस सर्च ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सब कॉन्शियस इंफॉर्मेशन सर्च। ये आप कॉन्शियसली खुद से भी कर रहे होते हैं और ऑटोमेटिकली यानी अनकॉन्शियसली भी जो है वो सर्च ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा होता है। सो बोथ जो है वो आप इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं किसके लिए, अकॉर्डिंग टू द नीड। और इस केस के अंदर जो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, फॉर एग्जांपल इट इज द प्रोसेस ऑफ बाइंग एन एयरलाइन सर्विस, तो उसमें हमने नीड रिकग्निशन के बाद इंफॉर्मेशन सर्च किया। देन क्या होता है कि जैसे इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स है कि आपने इंफॉर्मेशन सर्च आउट कर ली कि आपको फॉर एग्जांपल कौन कौन सी डेट्स हैं, कौन कौन सी फिजिबिलिटीज हैं आपके पास। देन इसी तरह से जो वो कौन कौन सी कंपनीज वहाँ पे जो वो ट्रेवल कर रही हैं,
एयर ब्लू है, शाहीन है, PIA है, या फिर जो वो एमिरेट्स है, कौन कौन सी कंपनीज जो वो ट्रेवल कर रही हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपने सर्च आउट कर ली। इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव स्टेज में आप क्या करेंगे, यू आर नाउ गोइंग टू कंपेयर अमंग अल्टरनेटिव्स, कि दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस जहां पे मौजूद होते हैं उनको बोलते हैं अल्टरनेटिव्स। फॉर एग्जांपल PIA है, शाहीन है, इत्तेहाद है, इसी तरह से एमिरेट्स है, ये काफी सारे अल्टरनेटिव्स हैं। इनमें से आपने इवेल्युएट करना है अकॉर्डिंग टू योर स्टैंडर्ड्स, अकॉर्डिंग टू योर नीड, कि आपके फॉर एग्जांपल नीड कितनी है, आपके पास बजट कितना है, आप कंफर्ट लेवल किस तरह का चाह रहे हैं। ये सारी बेसिस के ऊपर आप अल्टरनेटिव्स को जो है वो इवेल्युएट कर रहे होते हैं। आप इसको जो है वो मार्क्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लग्जरी को जो वो एक कैटेगरी बना लें, उसके 10 मार्क्स रख लें। आप इसी तरह से प्राइस को जो वो 10 मार्क्स दे लें। फिर इसी तरह से जो वो आप उसकी टाइमिंग, फिर उसके जो वो उसकी जो वो एयरलाइन सर्विसेज, ये सारी जो वो इनको मार्क्स देके उनमें से आउट ऑफ 10 इनको ग्रेड कर सकते हैं, और ओवरऑल फिर टोटल करके काउंट कर सकते हैं। जिनके सबसे ज्यादा मार्क्स या ग्रेड्स आए उनको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। So evaluation of alternatives में basically you are going to compare among alternatives. And the next one stage is service expectation. This is the basically expectation from that airline. कि अब आप फॉर एग्जांपल आपने जो वो ये 3-4 जो वो अल्टरनेटिव्स को जो वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी इकट्ठी की, उनको इवैल्यूएट किया, एनालाइज किया। उसमें से आपने एक्सपेक्ट किया कि अब फॉर एग्जांपल इफ आई एम बेसिकली चूजिंग एमिरेट्स, तो उस एमिरेट्स के साथ मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, उसकी कितनी प्राइस होगी और वो किस तरह की सर्विसेज देगा, लग्जरी लेवल किस तरह से होगी। ये आपकी सर्विस एक्सपेक्टेशंस हैं, मींस व्हाट कस्टमर और कंज्यूमर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द कंपनी, दैट इज सर्विस एक्सपेक्टेशन। एंड द लास्ट वन इज परचेज डिसीजन। ऑन द बेसिस ऑफ दैट एक्सपेक्टेशन आप परचेज डिसीजन कर लेते हैं। आपने लास्ट लेक्चर के अंदर गैप्स पढ़े थे, वो भी पता है आपके यही था कि आपका जो सर्विस एक्सपेक्टेशन होती है, जो कस्टमर की एक्सपेक्टेशन होती है, और जो कंपनी की परसीव्ड एक्सपेक्टेशंस है अबाउट द कस्टमर, उन दोनों के बीच में जब फर्क आता है तो उसे ही तो बेसिकली गैप बोला था, जिसको हमने लिसनिंग गैप बोला था। या आप ये कह लें कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और कंपनी परसेप्शन, इन दोनों के बीच में अगर फर्क आएगा तो गैप आएगा। So on the basis of expectation, now you are going to make the decision. So आप परचेज डिसीजन कर लेंगे। परचेज डिसीजन उसको बोलेंगे जब आप एक फाइनल कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आपने उन अल्टरनेटिव्स में से फिर एक्सपेक्टेशंस जो है वो निकालनी, एक्सपेक्टेशंस में से आपने एक फाइनल कर लिया। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी हम एमिरेट्स फाइनल कर रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली योर परचेज डिसीजन, कि आपने परचेज कर लिया, यू हैव डन इट। ठीक है। सो ये सारे प्रोसेसेस आप अगर गौर करें तो आप ये सारे जो वो चीजें कर रहे हैं प्री परचेज स्टेज के ऊपर, यानी बिफोर परचेजिंग द सर्विस और प्रोडक्ट। आप जो वो नीड रिकग्निशन हुई, फिर उसके रिगार्डिंग आपने इंफॉर्मेशन सर्च आउट की, फिर इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स किया, फिर इसी तरह से सर्विस एक्सपेक्टेशंस हैं, देन आपने परचेज डिसीजन कर लिया। ये प्रोडक्ट्स के ऊपर भी सेम ऐसे ही अप्लाई होता है। फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू बाय अ मोबाइल फोन, आपको नीड हुई, सबसे पहले आपने जो वो मोबाइल फोन परचेज करना है, फिर आपने इंफॉर्मेशन सर्च की कि रैम कितनी होनी चाहिए, उसकी कैमरा कितने मेगापिक्सल होना चाहिए, उसका साइज क्या होना चाहिए, उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए। आपने इंफॉर्मेशन सर्च आउट की, फिर आपने अल्टरनेटिव्स डिसाइड किए, जैसे फॉर एग्जांपल सैमसंग है, आईफोन है, हवावे है, ओप्पो है, वीवो है, ये आपने एवेल्यूशन की। फिर आपने उनकी सर्विस एक्सपेक्टेशन आपने देखी, और इसी तरह से फिर आपने परचेज डिसीजन कर दिया। फॉर एग्जांपल यू गो फॉर द आईफोन, सो आपने वो परचेज डिसीजन कर लिया। सो जैसे प्रोडक्ट सेक्टर है वैसे ही सर्विसेज सेक्टर के लिए भी ये परचेज डिसीजन वैसा ही रहेगा। और ये क्योंकि प्री परचेज एक्टिविटीज हैं बिफोर परचेजिंग द सर्विस। These are some examples, like example of need arousal, फैमिली ओरिएंटेड एडवर्टीजमेंट है पाकिस्तान के अंदर, ये एग्जांपल देखी जा सकती है। मींस जुबली इंश्योरेंस की एग्जांपल दी गई है। सो इससे क्या होता है कि इसको देख के फैमिलीज की नीड अराइज होती है। ठीक है, फैमिलीज सोचती हैं टू बाय दैट सर्विस।
इसी तरह से ये भी एक जो फादर स्क्वाड कैंपेन की एग्जांपल है, दैट ट्रिगर्स पाकिस्तानी मेल टू परचेज इंश्योरेंस फॉर द फैमिली प्लान्स, ठीक है। देन इसी तरह से ये मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल है, दैट दे आर शेयरिंग न्यूज स्टोरीज टू फैसिलिटेट इंफॉर्मेशन सर्च। पता है सेकंड स्टेज थी उसके अंदर इंफॉर्मेशन सर्च। आप देखें मैकडोनल्ड्स खुद से जो है वो इंफॉर्मेशन सर्च को फैसिलिटेट कर रहा है अबाउट किचन टूर, कि आप किचन टूर करें, हमने वो सब बताया जो आपने जानना चाहा, आप भी आए, ठीक है। ओपन डोर, इट इज़ बेसिकली एडवर्टीजमेंट बाय द मैकडोनल्ड्स कि आप ओपन किचन, और ये कई सारे रेस्टोरेंट सब कर रहे हैं। ये किस लिए है? टू फैसिलिटेट द इंफॉर्मेशन सर्च, ठीक हो गया जी। देन इसी तरह से आप जो वो वैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स की मैंने एग्जांपल दे दी थी आपको, ये यहाँ पे पार्क व्हील्स की एग्जांपल दी गई है। देन इसी तरह से सर्विस एक्सपेक्टेशंस क्या हैं कि आप ऑब्वियसली आपने जो सोचा होता है उस कंपनी के बारे में, या जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, जैसे मैंने एयरलाइन की एग्जांपल दी थी, तो ये यहाँ पे कतर एयरवेज की एग्जांपल दी गई है कि आप क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। So these were basically the stages or activities in pre-purchase stage, कि आप जो वो before purchasing that service आपकी कौन कौन सी activities होती हैं। नेक्स्ट आ जाती है सेकंड स्टेज, दैट इज सर्विस इनकाउंटर स्टेज, जिसको बोला जाता है जी while purchasing that service, यानी at the time of that purchasing सर्विस, कि आप जो वो जब वो सर्विस यूज कर रहे हैं या सर्विस जब बाय कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं या उस सर्विस को इनकाउंटर कर रहे हैं आप, तो उस स्टेज को बेसिकली एनकाउंटर स्टेज बोला जाएगा। मीन्स व्हेन यू आर फेसिंग दैट सर्विस, when you are using that service or when you are buying that service, उस स्टेज को बोला जाएगा सर्विस इनकाउंटर स्टेज। इन सर्विस इनकाउंटर स्टेज बेसिकली देयर इज बेसिकली सम थ्योरीज जिसमें हम रेंज ऑफ हाई टू लो कॉन्टैक्ट्स की बात करेंगे, कि किस तरह से जो है वो सर्विस इनकाउंटर होता है। देन थिएटर एज अ मेटाफर फॉर द सर्विस डिलीवरी, ये एक इंटीग्रेटिव पर्सपेक्टिव है जिसके अंदर सर्विस फैसिलिटीज, पर्सनल और रोल स्क्रिप्ट्स की बात करेंगे। इन थ्योरीज को अभी देख लेते हैं कि ये कौन कौन सी हैं। सो बेसिकली सर्विस इनकाउंटर स्टेज क्या है? व्हाइल परचेजिंग और इंटरेक्टिंग डायरेक्टली विद द सर्विस प्रोवाइडर, जब आप सर्विस प्रोवाइडर के साथ डायरेक्टली मीट कर रहे हैं या उसके सामना कर रहे हैं या उसको एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसको बोला जाता है इनकाउंटर स्टेज। So service encounter is a period of time during which customers interact directly with the service provider. It might be brief, ये थोड़ा टाइम भी हो सकता है, और extend over a period of time, ये उससे expand भी हो सकता है। So इस स्टेज को बोला जाएगा सर्विस इनकाउंटर स्टेज। इसके जो मॉडल्स हैं वो कौन से हैं, या इसके जो फ्रेमवर्क्स यूज किए जाते हैं जिसके भी हम थ्योरीज की बात कर रहे थे, तो वन इज मूवमेंट्स ऑफ ट्रुथ। ये मूवमेंट ऑफ ट्रुथ किसको बोलते हैं? इट इज बेसिकली इंपॉर्टेंट इन मैनेजिंग टच पॉइंट्स। कस्टमर के टच पॉइंट्स क्या होते हैं ये हम आगे भी डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। वेयर कस्टमर इज बेसिकली इंटरेक्टिंग विद द सर्विस प्रोवाइडर, कि कस्टमर्स को किस तरह से जो वो एक्सेस किया जा सकता है। जैसे टच पॉइंट्स डिफरेंट तरह से हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल एट फ्रेंचाइज हो सकते हैं, कस्टमर को आप वहाँ पे टच कर सकते हैं, या मींस जहाँ से कस्टमर्स को आप एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरह थ्रू मोबाइल फ़ोन कर सकते हैं, थ्रू ईमेल कर सकते हैं, आप उसको थ्रू एसएमएस कर सकते हैं। दीज ऑल आर बेसिकली टच पॉइंट्स ऑफ द कस्टमर। और मोमेंट ऑफ ट्रुथ से मुराद क्या है कि एट द टाइम ऑफ परचेज और एट द टाइम ऑफ इनकाउंटर और एट द टाइम ऑफ इंटरेक्शन डायरेक्टली विद द सर्विस प्रोवाइडर, उस चीज को आप बोल रहे होते हैं मोमेंट ऑफ ट्रुथ, कि जिस फेज में से गुजर के, फॉर एग्जांपल आपका जिसको उर्दू में बोलते हैं कि आपका ख्वाब पूरा होना, वो मोमेंट ऑफ ट्रुथ बेसिकली वो चीज है कि जो आपने सोचा था या जो आपने एक्सपेक्ट किया था, उस फेज में से गुजरना, उस बाइंग प्रोसेस में से गुजरना, उसको यूजिंग एक्सपीरियंस में लेके आना, उसको बोलते हैं मोमेंट्स ऑफ ट्रुथ। और हाई लो कॉन्टैक्ट मॉडल क्या होते हैं? कुछ जो है वो सर्विसेज ऐसी हैं जिसमें हाई कॉन्टैक्ट होता है विद द सर्विस प्रोवाइडर। जैसे फॉर एग्जांपल, इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स मैंने आगे लिखी भी हैं।
जैसे आप जो वो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वहाँ पे डायरेक्टली आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। फिजिकल अप्रोच जिसमें ज़्यादा होगी उसको हाई कॉन्टैक्ट मॉडल बोलेंगे, और जिसमें फिजिकल इंटरेक्शन कम होगी उसको लो कॉन्टैक्ट मॉडल बोलेंगे। सो हाई लो कॉन्टैक्ट मॉडल्स भी इसमें डिस्कस किए जाते हैं। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं मोमेंट ऑफ ट्रुथ की। अ पॉइंट वेयर सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस कस्टमर कन्फ्रंट वन अनदर, एक दूसरे के सामने होते हैं, मीन्स कि एक दूसरे को यूज कर रहे होते हैं, कि कस्टमर सर्विसेज को यूज कर रहा है और सर्विस प्रोवाइडर उसको जो वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। सो उस मूवमेंट को बेसिकली मूवमेंट्स ऑफ ट्रुथ बोल सकते हैं। सो इट इज द स्किल, द मोटिवेशन एंड द टूल्स एम्प्लॉयड बाय द फर्म्स representatives and expectations and behavior of client which together will create a service delivery process। ये सारा प्रोसेस मिल के दोनों सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस कस्टमर्स या सर्विस क्लाइंट्स ये दोनों मिलेंगे तो मूवमेंट ऑफ ट्रुथ जो वो क्रिएट होगा। सो अब हम हाई लो कॉन्टैक्ट की अगर बात करें तो जैसे मैं भी बात कर रहा था, हाई कॉन्टैक्ट सर्विसेज कौन सी होती हैं? वेयर कस्टमर विजिट सर्विस फैसिलिटी एंड रिमेन थ्रू आउट सर्विस डिलीवरी, अब उसके साथ जो वो रहते हैं। फिर एक्टिव कॉन्टैक्ट है, जैसे डॉक्टर और पेशेंट का मैंने बताया हेल्थ केयर सर्विसेज के अंदर। इसी तरह से आप जो वो कितनी सारी सर्विसेज हैं जिसमें आपको डायरेक्टली आपको विजिट करना पड़ता है, आपको फिजिकली अपेयर होना पड़ता है, सो उसको आप बोलते हैं हाई कॉन्टैक्ट सर्विसेज। और लो कॉन्टैक्ट सर्विसेज के अंदर आपका लिटिल और नो फिजिकल कॉन्टैक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी ऑनलाइन सर्विसेज हैं जहां पे आप जो वो एट डिस्टेंस आप जो वो सर्विसेज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं थ्रू चैनल्स, ठीक है। वहां पे कांटेक्ट जो वो या फिजिकल कांटेक्ट कम होगा, सो उसको लो कांटेक्ट सर्विसेज बोला जाएगा। जैसे हमारी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, आप इवन फ्रॉम द मोबाइल फोन आप जो वो उसको कर रहे होते हैं, सो या आप किसी से कांटेक्ट करते हैं अब्रॉड, सो ये सारी जो वो लो कांटेक्ट सर्विसेज होती हैं। और इट मे बी इट आल्सो फैसिलिटेटेड बाय द न्यू टेक्नोलॉजीज, ये न्यू टेक्नोलॉजीज की सपोर्ट के साथ जो वो काम कर रही होती हैं। जो लो कांटेक्ट सर्विसेज हैं इनके अंदर फिजिकल अपीयरेंस जो वो कम है या ना होने के बराबर है। इसकी कुछ एग्जांपल्स मैंने दी हैं, जैसे हाई टू लो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये वाली जो फर्स्ट है यहाँ पे हाई फिजिकल कांटेक्ट है। जैसे आपकी नर्सिंग सर्विसेज हैं, हेयर कट अगर आप ले रहे हैं, फूड स्टार होटल्स हैं, देन इसी तरह से गुड रेस्टोरेंट्स हैं, एयरलाइन ट्रेवल है, फास्ट फूड है, मोटेल्स हैं, रिटेल बैंकिंग है। ये सारे काम आपके जो वो हाई कांटेक्ट के अंदर हो रहे हैं, मींस फिजिकल अपीयरेंस के अंदर हो रहे हैं, सो उनको हाई कांटेक्ट सर्विसेज बोला जाएगा। देन कुछ मिडिल लेवल जो वो कॉन्टेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ड्राई क्लीनिंग है, आप खुद ना भी जाएं, आप अपने जो वो एम्प्लॉय को या आप हाउसमेड को भेज देंगे तब भी आपकी क्लीनिंग हो जाएगी, मींस आपकी फिजिकल अपीयरेंस नहीं भी है तो भी, या फिर घर से पिक एंड ड्रॉप वो कर लेंगे। देन इसी तरह से मूवी थिएटर है, कार रिपेयर है, टेलीफोन बैंकिंग है, मैनेजमेंट कंसल्टेशन है, ये सारे जो वो मिडिल लेवल कॉन्टैक्ट है, मींस के कुछ कुछ फिजिकल इसके अंदर कॉन्टैक्ट है और कुछ कुछ ऑनलाइन भी है, यानी मिक्स अप मॉडल है। लेकिन कुछ जो वो प्योरली जिसके अंदर लो कॉन्टैक्ट है, जैसे इंश्योरेंस सर्विसेज हैं, केबल टीवी है, इंटरनेट बैंकिंग है, मेल बेस्ड रिपेयर्स है, देन इसी तरह से इंटरनेट बेस्ड सर्विसेज हैं। ये सारी जो वो आपकी ऑनलाइन एक्टिविटीज हैं जिसके अंदर फिजिकल एक्टिविटीज ना होने के बराबर हैं। सो these are service encounter ranges from high contact to low contact. Then there are basically implications of customers participation in service delivery, जिसके अंदर हम जो वो ये जैसे हम बात कर रहे थे अभी हाई कांटेक्ट टुवर्ड्स द लो कांटेक्ट, इस चीज़ की बात कर रहे होते हैं। सो इनकी क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं जब आप सर्विस डिलीवरी करते हैं, उस चीज़ की बात की गई है। मीन्स हमें जो वो ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत होती है, वी हैव ग्रेटर नीड फॉर द इंफॉर्मेशन एंड ट्रेनिंग। देन इसी तरह से रियलिस्टिक सर्विस रिव्यू है इन सर्विस डिलीवरी। सो ये चीज़ें हैं कि आपको इन चीज़ों के ऊपर फोकस करना पड़ता है। इन शॉर्ट अगर हम जब वो इस सारे को सम अप करें तो सर्विस इनकाउंटर स्टेज इज बेसिकली the stage where service provider and service client or customer is interacting or facing each other,
डायरेक्टली, ठीक है। इट माइट बी अ ब्रीफ कॉन्टेक्ट और एक्सटेंडेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो इसमें हमने मोमेंट ऑफ ट्रुथ की बात की और हाई कांटेक्ट और लो कांटेक्ट जो वो सर्विसेज की बात की कि कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जिसके अंदर हाई फिजिकल अपीयरेंस चाहिए और कुछ ऐसी हैं जो आपकी जिसके अंदर लो अपीयरेंस चाहिए। एंड द लास्ट स्टेज इन these decision making process is basically post encounter stage, कि आपकी वो सर्विस परचेज करने के बाद कौन सी जो वो एक्टिविटीज होती हैं उनको बोला जाता है पोस्ट इनकाउंटर स्टेज, यानी आफ्टर परचेजिंग दैट सर्विस या आफ्टर एक्सपीरियंस दैट सर्विस, तो उसको बोला जाता है पोस्ट इनकाउंटर स्टेज। जो पोस्ट एक्सपीरियंस है या आफ्टर परचेजिंग या आफ्टर यूजिंग दैट सर्विस है, उसके अंदर आपके सबसे पहले तो दो चीजें होती हैं, या फिर सेटिस्फेक्शन होती है और या फिर डिससेटिस्फेक्शन होती है। Satisfaction क्या है? Satisfaction is an attitude like judgment following a service purchase or series of services interaction whereby customers have expectations prior to the consumption, observe service performance, compare it to the expectations, या आप ये कह लें कि जब expectations और जो perception है ये दोनों आपस में meet कर जाती हैं तो then it would be satisfaction। कि तब जो वो ये नीचे मैंने लिखा भी हुआ है, ये अगर आप यहाँ पे देखें तो सेटिस्फेक्शन जजमेंट्स और बेस्ड ऑन द बिलो कंपैरिजन, उसकी कंफर्मेशन होती है, पॉजिटिव डिसकंफर्मेशन होती है और नेगेटिव डिसकंफर्मेशन होती है। पॉजिटिव डिसकंफर्मेशन कब होती है? इफ द सर्विस इज बेटर देन एक्सपेक्टेड, कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी बेहतर है, तो आपका पॉजिटिव जो वो उसके बारे में इमेज बनेगा, दैट लीड्स टुवर्ड सेटिस्फेक्शन। और कंफर्मेशन क्या है? इफ इट इज एज एक्सपेक्टेड, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ही कंपनी ने डिलीवर किया है, तो उसको बोलेंगे कि आपकी जो है वो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली है, जिसको हम कंफर्मेशन बोलते हैं। एंड नेगेटिव डिसकंफर्मेशन इज इफ इट इज वर्स देन एक्सपेक्टेशन, कि आप अगर आपका जो वो एक्सपीरियंस उससे वर्स्ट हुआ है तो उसको नेगेटिव डिसकंफर्मेशन बोलेंगे। सो इस चीज को डिफरेंट स्टडीज के अंदर जो है वो देखा गया है। अब जो वो जो इरा चल रहा है इसके अंदर वी हैव टू गो बियॉन्ड द सेटिस्फेक्शन, जिसको डिलाइट बोलते हैं या फिर इंजॉयमेंट बोलते हैं। कस्टमर्स डिलाइट के ऊपर फोकस अब किया जा रहा है। कस्टमर्स कंपनी जो वो इसके ऊपर फोकस कर रही है कि किस तरह से हम कस्टमर्स को मोर देन हैप्पी कर सकते हैं। जब हम मोर देन हैप्पी की तरफ जाएंगे तो देन इट वुड बी कस्टमर्स डिलाइट, यानी सेटिस्फेक्शन एक स्टेज है, एक डिससेटिस्फेक्शन स्टेज है, और इसी तरह से आपका जो वो कस्टमर्स डिलाइट इज बेसिकली मोर देन happiness or more than enjoyment, or you can say more than satisfaction. This is basically customers delight. जब कस्टमर अनएक्सपेक्टेडली हाई लेवल ऑफ परफॉर्मेंस आप उसको देंगे तो तब जो वो कस्टमर्स डिलाइट होगा। इसी तरह से जब आप उसको सरप्राइज करेंगे या एक्साइटमेंट देंगे या पॉजिटिव इफेक्ट मींस प्लेजर, जॉय और हैप्पीनेस, इस तरह की जब आप उसके साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो इट वुड बी कस्टमर्स डिलाइट। सो क्रिएटिंग वैल्यू फॉर द कस्टमर लीड्स टुवर्ड हायर प्रॉफिटेबिलिटी। आप जैसे डिफरेंट एयरलाइंस की एग्जांपल ले लें, डिफरेंट बैंकिंग सेक्टर की ले लें। ये सारी चीजें आपकी जो है वो बेसिकली कस्टमर्स डिलाइट क्रिएट करें। दिस इज समरी ऑफ प्री परचेज, सर्विस इनकाउंटर स्टेज एंड पोस्ट इनकाउंटर।